अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। परसेंट परसेंट का मतलब होता है, पर मतलब होता है प्रति, सेंट मतलब होता है 100, प्रतिशत भी मतलब होता है 100 में से। 100 में से प्रति का मतलब होता है, अगर देखो तो एक, जो ये प्रतिशत का निशान बना है इसका मतलब ये होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 100 में से एक। समझ रहे हो बात? अगर कोई परसेंट दे दिया, जैसे 33% दे दिया, 33% का मतलब हो गया है, अरे 33% का मतलब हो गया कि 100 में से 33, 3% का मतलब हो गया है 100 में 3, 20% का मतलब हो गया 20, 100 में 20। जैसे जब हम भिन्न देखते हैं तो भिन्न में क्या होता है, ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। बात समझ आई कि नहीं? ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो जो अंश होता है वह जो होता है हिस्सा होता है, और हर जो होता है वह पूरा होता है। समझ रहे हो बात कि नहीं आप लोग? तो अगर हमने जैसे लिख दिया 5/10, 5/10 का मतलब कोई ऐसा वस्तु हो जो कि टोटल 10 हो, है ना। अब उस 10 में से जो है हम 5 हिस्सा किसी को दे दें। समझ रहे हो? जैसे अगर 10 सेब हो, है ना, अब किसी को हम 5 दे दें, है ना। तो जब 5 दे दिए तो क्या हो गया, 5/10। हमने उसको क्या दे दिया, 5/10 दे दिया। बस में आया कि नहीं? अगर जैसे मान लो एक रोटी है ना, ये रोटी कितना है, एक, हम उसमें से क्या कर दिया, 2 टुकड़ा कर दिए। ठीक है, 2 टुकड़ा करिए तो ये 2 टुकड़ा हो गया ना। तो अब इसका क्या हुआ, 1/2। अब 2 टुकड़ा में से 1 टुकड़ा अगर किसी को दे दिए तो 2 का 1 दिया। समझ रहे हो बात ना? तो 1/2 हो गया। उसी तरह से प्रतिशत भी एक तरह से समझो, तो जो हमारा प्रतिशत है वो भिन्न का ही रूप है। प्रतिशत भिन्न का रूप है, जिसमें क्या करते हैं, ये प्रतिशत है, हम इसको 1/100 लिखते हैं। हमेशा क्या लिखेंगे, इसका मान होता है 1/100, 100 में से। ठीक, अब यहाँ पे दे दिए 5%। 5% का मतलब क्या हुआ, 5/100। ये 5%, 5/100 कैसे आया, अगर देखना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो। 5% का मतलब होता है 5 लिख दिया। प्रतिशत का मतलब ये पूरा 1/100। इस प्रतिशत का मतलब 1/100 हमने बताया था ना। अब इसमें गुणा करो तो 5 का गुणा 1 में हो जाएगा, तो 5/100। ये 5% का मतलब हो गया 5/100। ऐसे ही अगर आप देखो 100 में से 3 है, 100 में 3 है तो 3%, है ना। 100 में 3 है मतलब हम अगर ऐसे भी देख सकते हैं, 100 में 3 का मतलब 3/100, है ना। या हम इसको कर सकते हैं 3 गुणे 1/100 कर सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 3, इसको तो हम प्रतिशत के रूप में दिखा सकते हैं। इसका मतलब हो गया 3%। बात में आया कि नहीं? अब इसको देखो, 100 में से 33 मतलब 33/100। बात में आया? या हम इसको लिख सकते हैं 33 गुणे 1/100। अब ये जो 1/100 है ये होता है हमारा प्रतिशत, मतलब 33%। बात में आया? अब ये 100 में से 20 मतलब 20/100, या हम इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 1/100, या लिख सकते हैं 20%, है ना। समझ में आया? अब कुछ सवाल दे रहे हैं, आप इसको करिए। ठीक है, चलिए।